हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बातों को लंबा वंबा नहीं खींचेंगे, हम बिल्कुल लंबा नहीं खींचेंगे। हमने थंबनेल पर डाल दिया है कि हम प्रूफ्स दिखाने वाले हैं, हम फाइल लेकर बैठे हैं। थंबनेल में हम फाइल लेके बैठे हैं, पर वीडियो के अंदर हम एक मोबाइल लेकर बैठे हैं जिसमें हमने ऐसे बतेरे पॉइंट्स नोट करके रखे हैं जिसका ना सर है ना पैर है, ना उसका इस मुद्दे से कोई लेना देना है। लेकिन हम 40 मिनट का वीडियो छाप देंगे गाइस, छाप देंगे। तो ये मैं यहाँ बात कर रही हूँ पारस ठकराल के बारे में। जी हाँ, कल मैंने उन पर वीडियो बनाया था। एक्चुअली उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। मैं इतना बता दूं कि अभी इनकी शादी को 4 से 5 महीने हुए होंगे हार्डली, और उसके बाद ये प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं। जबकि बीच में इन्होंने एक क्वेश्चन आंसर वाला राउंड किया था जहां इन्होंने कहा था कि वो अभी 3-4 साल तक बेबी प्लान नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी पारस के पास एक बेबी था उनकी फर्स्ट वाइफ से, उसकी वो केयर कर रहे थे और उनको सेटल होने की भी ज़रूरत थी। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बोली थी। हालांकि बहुत सी बातें पारस पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन सारी की सारी झूठी साबित हुई हैं, ये हमने देखा है टाइम टू टाइम। उन्होंने अपनी वाइफ को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर झूठ बोला है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वो चीज़ डिस्कस की है। तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। तो झूठ तो ये हमेशा बोलते आए हैं। इन्होंने झूठ के जो झंडे गाड़े हैं ना सोशल मीडिया पर, वो इतने ज़्यादा गाड़े हैं कि इनसे ज़्यादा झूठा मुझे लगता नहीं है कि कोई होगा। और मैं इतना बता दूं कि ये जो चौड़े में आकर इतनी चीज़ें बोलते हैं, ये इनके खुद के जो दोस्त हैं, इन्होंने जब अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स लिया, उस वक्त जब ये अपनी वाइफ को गलत बोल रहे थे, उस वक्त जो इनके खासम खास दोस्त थे वो सारे के सारे इनसे अलग हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि इसने झूठ बोला है और इसने अपनी वाइफ को चीट किया है। यहाँ तक कि इसकी जो सेकंड मैरिज हुई है उसमें इनके कोई भी दोस्त नज़र नहीं आए, इंक्लूडिंग सौरभ जोशी व्लॉग्स, और जो फरमान मलिक हैं वो भी। फरमान मलिक और उनकी वाइफ्स, इनकी जो एक्स वाइफ हैं, उनके साथ ज़्यादा अच्छे से रहते हैं और इनसे उनका बोलचाल बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने उनका ही साथ दिया था, तो कहीं ना कहीं खोट इनके अंदर थी। तो अभी इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे अपने वीडियो में। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इन्होंने थंबनेल पर डाला है कि ये प्रूफ दिखाएंगे, बहुत बड़ी सी फाइल लेकर बैठे हैं, बट अंदर इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला है। केवल और केवल बकैती की है इन्होंने, बकलोली की है, और बकलोली करके ये चले गए हैं। कल वाला जो मेरा पॉडकास्ट था बहुत नॉर्मल था, मैं उस मुद्दे को ज़्यादा नहीं खींचना चाहती थी, लेकिन अब आज जब इनका मैंने व्लॉग देखा है तो कहीं ना कहीं मैंने इनके झूठ को पकड़ लिया है और मुझे लगता है कि ये बहुत फेक बंदा है, और फिर मैं उस हिसाब से यहाँ बात कर रही हूँ। और हो सकता है कि भाई हमें धमकी वमकी आनी स्टार्ट हो जाए, हमारे कमेंट सेक्शन में धमकी आ जाए, हमारे उधर पर भी पहुंच जाए, इंस्टा पर, क्योंकि ये धमकीबाज भी बहुत है। मेरी एक फ्रेंड को इन्होंने सीधे लीगल जाने की धमकी दी थी, क्योंकि उसने कुछ सच्ची बात कर दी थी जो बाद में प्रूफ भी हो गई थी कि ये वो सच बोल रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको धमकी देने की कोशिश की थी। सीधे उनकी फैमिली तक ये चला गया था कि तुम्हारी फैमिली तक को मैं कोर्ट में घसीटूंगा। तो इस तरीके का ये कर भी चुके हैं। तो अभी हम बात करते हैं पहले इनके पॉइंट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट इनका कुछ ऐसा था कि मुझे अगर फेक प्रेगनेंसी दिखानी होती अपनी वाइफ की तो मैं और लंबा खींचता। मैंने कितने थंबनेल डाले, कितना टाइटल डाला, 3-4 थंबनेल, 3-4 टाइटल, 3-4-5 व्लॉग्स मैंने बनाए होंगे। उसके बाद मैंने बता दिया कि मिसकैरेज हो गया। तो अगर मुझे ये कंटेंट खेलना होता तो मैं बहुत लंबा खींचता इस चीज़ को। ठीक है, इसके लिए मैं आपको आंसर देती हूँ कि पहला तो आपने जो बताया कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो कोई भी ब्लॉगर इतनी जल्दी नहीं बताता है, कम से कम 3 महीने वेट करता है। लेकिन आपने तत्काल प्रभाव से, जैसे ही आपको पता चला कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपने सोशल मीडिया पर लाकर उसको पटक दिया और उससे आप जो है व्यूज़ गेन करना आपने स्टार्ट किया। आपने उस कंटेंट को चलाकर देखा, आपने जो एक्सपेक्ट किए होंगे व्यूज़, वो पता नहीं आपको मिले ना मिले, शायद आपको वो नहीं मिले। फिर आपको लगा कि बहुत लंबा अगर इसको खींचेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप लंबा खींचोगे तो दिखना भी चाहिए ना, आपकी वाइफ का पेट दिखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। और जो आपकी वाइफ कर रही थी इतने व्लॉग्स में, घूम रही थी, फिर रही थी, हर एक काम वो कर रही थी। तो ऐसे कोई प्रेग्नेंट महिला जो शुरुआती दौर है ना, उसमें इतनी एक्टिवली ये चीज़ें नहीं करती, क्योंकि डॉक्टर भी उन्हें मना कर देते हैं कि ये जो महीने होते हैं ये क्रूशियल होते हैं, है ना, क्रूशल होते हैं ये महीने, तो इनमें आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो आपकी वाइफ सब कुछ कर रही थी और ये चीज़ें ऑडियंस नोटिस कर रही थी और आपको लगातार कमेंट्स कर रही थी। और जब फेक चीज़ें होती है ना, उसको लंबा नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि दिखता है, औरत के शरीर में बदलाव दिखते हैं। तो ये आपने स्मार्ट प्ले किया और आपने एक टाइम के बाद उस चीज़ को ऐसे करके ख़त्म करने की कोशिश की है। और अब आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो ये कह के कि मैं लंबा खींचता। लंबा खींचने का स्कोप नहीं था यहाँ पर, इसलिए यहाँ झूठ आपका पकड़ा जाता है, आपका झूठ यहाँ काम नहीं आएगा। और जो दूसरी बात आपने कही कि आपकी मम्मी कोई एक्टिंग सीख के नहीं आई है, आपकी मम्मी कोई बॉम्बे से, आपकी फैमिली एक्टिंग सीख के नहीं आई है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे छोटा मोटा एक्टिंग सब कोई कर लेता है, इसमें कौन सा हो हा ही करना था। तो ऐसा
खास बड़ी एक्टिंग नहीं यहाँ पर करनी थी। ये नॉर्मली आप इतने सालों से व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपकी फैमिली भी उस चीज़ की यूज्ड टू हो गई है। हमें तो ये भी पता चला था कि जो आपकी वाइफ है जिनसे आपने शादी की है वो आपके ही घर के अंदर लिव इन में रह रही थी, लेकिन आपकी फैमिली ने अच्छे से सब चीज़ें छुपा ली थी जो बाद में प्रूव हो गई थी, और आपकी मम्मी ने खुद स्वीकार लिया था कि हाँ ये सब था तो अब क्या, ये आपकी मॉम बोली थी। तो भाई एक टाइम के बाद ना व्लॉगर्स भी बहुत अच्छी एक्टिंग करना सीख जाते हैं, जैसा कि आज आपने ओवर एक्टिंग कर करके अपने व्लॉग में चीजें रखी हैं। इनका कहना है कि जब डॉक्टर बोलता, क्योंकि आप हमसे प्रूफ मांग रहे हो, तो हम क्या करते, जब डॉक्टर ने हमसे बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है तो हम क्या बोलते डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आप दोबारा से रिपीट करिए क्योंकि हम इस चीज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। नहीं, आप ये नहीं करते, आपको जो फाइल्स मिली थी वो आपको शो करनी चाहिए थी। और ऑब्वियसली जब यहाँ पर आकर आप ऐसे ही एक्टिंग करते हो, कई बार आपके झूठ पकड़े गए हैं, तो ऑडियंस प्रूफ मांगती है, उनका हक बनता है, उनका राइट बनता है प्रूफ मांगने का। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब आप झूठे हो। बहुत सारे ब्लॉगर्स से मांगी गई है। फरमान मलिक की वाइफ से तो ये भी कह दिया गया था कि बच्चे आपने पैदा नहीं किए हैं, ये सैरोगेसी से हुए हैं। उनकी ऑडियंस ही कमेंट कर रही थी तो उन्होंने अपना पेट तक खोलकर दिखा दिया था। तो क्या करेंगे अब, जब ब्लॉगिंग में उतरे हो आप लोग, अपनी फैमिली का हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर रख रहे हो, तो भाई ये सब आपको फेस करना पड़ेगा और कई बार आपको प्रूफ्स भी रखने होंगे। अगला क्या हुआ कि बहुत सारे कमेंट्स इनको ये आ रहे थे कि आप जिस वीडियो में ये बताने आए हो कि मतलब मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है, उस वीडियो में आप प्रमोशन कर रहे हो मामा अर्थ का। इन्होंने उसमें प्रमोशन किया था। अब इसकी सफाई में ये क्या बोलते हैं कि मैं आप लोगों से 1000 बार बोल चुका हूँ कि हमारे घर की अर्निंग का जो सोर्स है वो यही है यूट्यूब, रोजी रोटी हमारी यूट्यूब है। इनका ये कहना है रोजी रोटी हमारी यूट्यूब है। तो अगर हमें डेडलाइन मिली है किसी चीज़ की, हमें उस चीज़ का प्रमोशन अभी करना है तो हम अभी ही करेंगे, क्योंकि उस कंपनी ने ये बोल दिया था कि अगर आप आज नहीं प्रमोट करते हो तो जो 4 महीने का हम आपको लॉक कर रहे थे इस कंपनी के लिए, वो हम डील तोड़ देंगे। ये कंपनी इनसे बोल रही थी। पहली बात, रोजी रोटी आपका यूट्यूब है, यूट्यूब पर भी एडसेंस चलते हैं, उससे भी पेमेंट आती है। हाँ, हम मानते हैं कि प्रमोशन करने से एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो आप उस एक्स्ट्रा इनकम को दुख में आकर छोड़ भी सकते थे। 3-4 महीने के लिए अगर आप कोई चीज़ प्रमोट नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, क्योंकि वैसे भी प्रेगनेंसी और ये मिसकैरेज में व्यूज़ आपके बड़े ही हैं, है ना। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी प्रमोशन करना था तो आपको उस वाले व्लॉग में प्रमोशन नहीं करना चाहिए था। आप ये जो मिसकैरेज वाली बात है वो अगले व्लॉग में बता देते। लेकिन जो व्लॉगर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि हमें जहां प्रमोशन करना है तो वहां हमें कंपनी को दिखाना होगा कि देखिए हमने जिस वीडियो में आपका प्रमोशन किया है उसमें भतेरे व्यूज़ आए हैं। तो भतेरे व्यूज़ कब आएंगे? जब इस तरीके के टाइटल डालेंगे, मिसकैरेज, प्रेगनेंसी, शादी, सगाई। तो ये जो ऑडियंस को आप लोग फूल करते हो ना, ये ऑडियंस समझने लग गई है। एक टाइम पर थी ऑडियंस इतनी ज़्यादा इमोशनल फूल, लेकिन अब धीमे धीमे वो समझ रहे हैं कि उनका कैसे काटा जाता है और उनको कैसे मूर्ख बनाया जाता है। नेक्स्ट इनका कहना था कि मतलब ये सफाइयों में सफाइयाँ देते जा रहे थे और कहीं का ये कहीं निकल गए थे। इस टॉपिक को तो उन्होंने उठाया ही नहीं, प्रूफ वगैरह, तो वो अलग ही दिशा में चला गया, ये अलग दिशा में भागे। इनका कहना था कि जो उनकी वाइफ है पिन्नू, वो उनके बेटे को गोद में उठा रही थी, ऐसा ऑडियंस बोल रही है, इसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है, अगर हुआ है तो इनका कहना है कि अगर जो मेरी वाइफ है वो व्लॉग में नहीं उठाती है बच्चे को गोद में या प्यार करके नहीं दिखाती है, वैसे तो वो व्लॉग के पीछे सब कुछ करती है, लेकिन अगर वो व्लॉग में करती नहीं दिखती तो ऑडियंस बहुत ज्यादा ट्रोल करती है। तो अभी कुछ देर पहले आप ये बोल रहे थे कि प्रूफ मांगा जाता है, क्यों दे हम प्रूफ, हर चीज को प्रूफ करना जरूरी है क्या सोशल मीडिया पर। अब यहाँ पर तो व्लॉगर से प्रूफ मांगा जाने लगा है, अब हम व्लॉगिंग करें कि प्रूफ दिखाते बैठे। तो ये एक तरफ आप बोल रहे हो और दूसरी तरफ आप अपनी वाइफ को बच्चा गोद में उठाने के लिए बोलते हो। फिर तो आप यही कहते हो ना व्लॉग में कि नहीं नहीं उठा कर दिखा, वरना ऑडियंस ट्रोल करेगी। तो ये आपका दोहरा व्यक्तित्व है। एक तरफ आप कह रहे हो आपको प्रूफ देने में आपको सही नहीं लगता है, और दूसरी तरफ आप प्रूफ दे रहे हो कि देखो मेरी वाइफ मेरे बच्चे से प्यार करती है। आप दो तरह की बातें कर रहे हो, डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं आपके यहाँ पर। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था ऑडियंस से कि क्या आप लोगों की लाइफ परफेक्ट है, क्या आप लोगों की लाइफ स्मूथ है, जो आप हम लोगों पर क्वेश्चन करते हो। ले देकर इनका ये मतलब था। तो नहीं, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, किसी की लाइफ स्मूथ नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को इतना स्मूथ दिखाते हो सोशल मीडिया पर और इतना आप अपने आप को अच्छा बताते हो सोशल मीडिया पर, और फिर अगर आपकी कुछ बातें पकड़ी जाती हैं तो ऑडियंस पूछेगी सवाल, क्योंकि आप दिखा रहे हो कि हम परफेक्ट फैमिली हैं, हम परफेक्ट हैं हर चीज़ में। जैसे आप आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए कि हमारे चाचा ताऊ के बच्चों का हम ख्याल रखते हैं, हम पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, हम कपड़ों का खर्चा उठाते हैं। भले ही हम सरकारी स्कूल में भेजते हो, लेकिन कम से कम हम खर्चा तो उठा रहे हैं।
लोग तो सरकारी स्कूल भी नहीं भेजते, लोग तो ये भी नहीं करते, अपने चाचा ताऊ का ये भी नहीं करते, तो ये शो ऑफ कर दिया आपने। आपने कहीं ना कहीं अपने चाचा ताऊ को नीचा दिखा दिया। इन्होंने कहा कि वो भी तो व्लॉग देखते होंगे, तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो वो भी तो व्लॉग देखते होंगे, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। हाँ, आप झूठ नहीं बोल रहे होगे यहाँ पर, क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी होती हैं, मेरे घर में भी कई ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ ये चीज़ें होती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। हाँ, हर फैमिली परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हर फैमिली ऐसे जताती भी नहीं है। आपने इतनी लाख ऑडियंस के सामने ये चीज़ जताकर उनको कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर दिया, उनकी कहीं ना कहीं शर्म से निगाहें झुका दी, अपने आप को देवता दिखाने के चक्कर में, अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में। और आप हमेशा यही करते आए हो। और जो आप बोल रहे हो ना कि हमसे सीखिए, हमसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, कि जैसे हम चाचा ताऊ के बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम अपने बच्चों जैसा दूसरे के बच्चों को प्यार करते हैं, हमसे सीखिए, तो आपसे सीखने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं। फिर ये भी चीज़ें हैं कि अपनी वाइफ होते हुए दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कैसे करें, दूसरी लड़कियों के साथ घूमे फिरे कैसे, दूसरे लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में कैसे आए, और उनको कैसे बताएं कि मुझे अपनी बीवी से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो अस्थमा है, उसको तो ये है, उसको तो वो है ना। ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी फिर आपसे, है ना। और जब फंस जाए फिर ये कह दे कि हमारी बीवी का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उसके ही कज़न भाई से, मासी के लड़के से। ये भी तो सीखें, और ये भी सीखे कि कैसे धमकी दें बीवी के घर पर जाकर और उसको मारकुटाई करें। और आपसे ये भी सीखे कि सुहाग रात व्लॉग कैसे डालें और फेमस हो जाएं। तो हर चीज़ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा अपने व्लॉग्स में, आपकी कई बातें हमेशा पकड़ी गई हैं, हमेशा आपका झूठ पकड़ा गया है, हमेशा। तो इस वजह से ऑडियंस अगर आपसे प्रूफ मांग रही है तो वो हकदार है प्रूफ मांगने की। अब दिखाना ना दिखाना आपके ऊपर है, लेकिन एक तो आपने प्रूफ दिखाया नहीं, आपने क्लिकबेट थंबनेल डाला, अंदर कोई प्रूफ नहीं दिखाया। ऊपर से आप ऑडियंस के साथ ऐसे पेश आ रहे हो जैसे आप उनका घर चलाते हो। कहीं ना कहीं वो ऑडियंस आपको दिखती है तब आपका घर चलता है। तो अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे तो एक टाइम के बाद आपको ऑडियंस वो भी रियलिटी दिखा देगी, रियलिटी चेक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहती हूँ। पहला कमेंट है, किसी का कमेंट देखा मैंने, बिल्कुल सही लगा। हृदय का 4 साल तक स्कूल पढ़ाई कुछ नहीं सोचा, 4 दिन पहले तक ये नहीं पता कि बर्थडे हृदय के दिल्ली मनाया जाएगा या हाँसी में, बट आने वाले बेबी का 4 दिन में फ्यूचर प्लानिंग हो गया। वाह भाई वाह। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बार मेरा भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अबॉर्शन कराया गया, बट इतना रोना पीटना तो मैंने भी नहीं मचाया जितना मातम हाँसी वाले घर में चाचा बुआ दादा दादी मना रहे हैं। वृंदावन घूमने चला गया, केसरी मूवी देखने चला गया। अरे अपनी बीवी के साथ रहता, उसने अपना पहला बच्चा खोया है, वो तेरे से ज्यादा उदास होगी। अगर ये सब सच है तो, यानी कि डाउट में ये भी है कि ये सब सच नहीं है, तभी ये सब कुछ हो रहा है, ये ड्रामा टाइप का चल रहा है। नेक्स्ट कमेंट है, अगेन यू आर लाइंग, झूठ दिख जाता है। हम आपके ऑडियंस हैं जो डेली व्लॉग्स देखते हैं और आपके व्लॉग्स का वेट करते हैं। अगर हमें आप गलत लगोगे तो हमारा राइट आपको बोलने का है। प्लीज़ जितना आप ऑनेस्टी से व्लॉग बनाओगे उतना सबको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है, भाई एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको हेट नहीं करता हूँ, लेकिन भाई एक बात सोचो, इस बंदे ने 40 मिनट का वीडियो बनाया लेकिन एक भी प्रूफ नहीं दिखाया, और थंबनेल में तो कुछ प्रूफ टाइप दिखाया हुआ है। तो भाई तूने 40 मिनट का वीडियो बनाया, 1 मिनट की रिपोर्ट दिखा देता। ये इमोशनल ड्रामा कर रहा है जो लोग समझते हैं, लाइक करो। तो देखो यार, सब समझते हैं, एक प्रूफ दिखा दिया होता, एक रिपोर्ट आपने दिखा दी होती तो आप बहुत ऊंचे उठ जाते और आप अलग बन जाते, लेकिन आपने क्योंकि नहीं दिखाई तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि आप कितने झूठे हो। और अब अगर आप 4-5 दिन 6 दिन बाद कोई रिपोर्ट तैयार करवा के या कुछ भी करके दिखाना चाहोगे भी ना, तो अब ऑडियंस आप पर भरोसा नहीं करेगी। नेक्स्ट कमेंट है, हाई टाइम टू अनसब्सक्राइब दिस गाय फुल ऑफ फेकनेस, losing audience faith by making such vlogs and using irrelevant thumbnail to attract people. Next comment है, he doesn't have any proof. A fake people will always spread fake news. He kept this thumbnail intentionally to attract more audience to his vlog. It's better to unsubscribe this fake person and subscribe those who are real and need our support. नेक्स्ट कमेंट है, पिन्नू ने क्वेश्चन आंसर वाले व्लॉग में बोला था कि अभी 4-5 साल बच्चे का कोई प्लान नहीं है और इतनी जल्दी फिर प्रेग्नेंट भी हो गई, वाह रे झूठे। नेक्स्ट कमेंट है, पिन्नू आपके साथ थी कल वृंदावन में विथ रॉकी डिजाइनर एंड फैमिली। पिन्नू पिंक सूट में थी, मैं वहीं वीआईपी रिंग में दर्शन कर रही थी जहां आप कर रहे थे। पिन्नू रॉकी भैया की वाइफ के साथ दर्शन कर रही थी, उसने 500 की नोट निकाली दर्शन करने के लिए और आपने उसके हाथ में 100 दे दिए, 500 वापस ले लिए। और क्या प्रूफ दूं बताओ। पिन्नू अच्छी खासी हंस रही थी, उसे देखकर तो नहीं लगा कि वो परेशान है, या आप और आप कह रहे हो कि वो अपने घर गई।
सॉरी यार, मुझे हँसी इस बात की आई वो 500 का और 100 का नोट सुन के, सॉरी, सॉरी। मतलब कोई कितना झूठ बोल सकता है यार। अब पता नहीं ये कमेंट आया है, ये कहते हैं ना कि प्रूफ की आदत पड़ चुकी है, बट ये जो कमेंट आया उन्होंने इतने डिटेल में बताया कि रॉकी डिज़ाइनर था, फैमिली थी, तो लग रहा है यार ये सच्चा कमेंट है। बट वो 500 और 100 वाला नोट सुनकर लिटरली मुझे हँसी आ गई। बट हाँ, इनकी हरकतों से नहीं लग रहा है। और वृंदावन ये जब गए हैं, इन्होंने कुछ-कुछ क्लिप ऐड की हैं, तो उसमें इसने खुद ना तो खुद को दिखाया है, ना किसी और को दिखाया है। इसने अपनी साइड कैमरा भी नहीं किया है और सब बैक कैमरे से ये दिखा रहा था। और कहीं न कहीं डाउट मुझे भी लग रहा था कि इसकी वाइफ़ है इसके साथ में। लेकिन अब ये कमेंट पढ़ने के बाद कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि हाँ, ये झूठ बोल रहा है और वाइफ़ थी इसके संग में। तो ये व्लॉगर्स करते हैं यार, मैं सच बताऊँ तो। ये एक टाइम के बाद ये लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं ताकि ये ज़्यादा व्यूज़ ग्रैब कर सकें। और जब इनके कोई प्रमोशन होता है ना, तो प्रमोशन में दिखाना होता है कि हमें अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और जब प्रमोशन करते हो आप, तो और भी आपको एडवर्टीज़मेंट करने के लिए मिल जाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिलने लगते हैं। तो वो सब दिखाने के लिए कहीं न कहीं अच्छे से चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, जो आपकी कंपनी है उसको भी, कि भई हमने प्रमोशन किया, आपको अच्छे व्यूज़ लाकर दिखाएँ। तो कंपनी को केवल व्यूज़ से मतलब होता है। अब ये व्यूज़ कैसे ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कंपनी को कोई लेना-देना नहीं है। और इनको मालूम है इतने सालों से व्लॉगिंग करते हुए कि व्यूज़ कब आते हैं, जब घर में नई पत्नी आती है, तो पत्नी के थ्रू व्यूज़ आते हैं, फिर प्रेगनेंसी वाले टॉपिक पर व्यूज़ आते हैं, शादी वाले पर आते हैं, डिवोर्स वाले पर आते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर व्यूज़ आते ही आते हैं। और प्रेगनेंसी वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक माना जाता है वाईटी का। अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो आपके जो व्यूज़ हैं वो आसमान छूते हैं। तो ये उसी हिसाब से खेलते हैं व्लॉगर्स, ये आपका सी ही बनाते हैं। तो ये था आज का मेरा पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।